आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सिताइश वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं दरअसल आपको शाम गरीबा के बारे में बताऊंगी कि शाम गरीबा में क्या होता है। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्र के साथ पूरा देखिएगा। इसके बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। शुक्रिया। शाम गरीबा के बारे में हमारे दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़ये को उसी की ज़बानी सुनिए। में एक देहात में पैदा हुआ मजहब के बारे में मेरी मालूमात गाँव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थी। उनकी काबिलियत ये थी कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे जिनकी वफात के बाद वो खुद बखुद तैनात हो गए थे। महरम के करीब आते ही मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती थी। उनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था। ये बताया जाता था कि शिया महरम में जुलूस निकालते हैं और सुन्नी बच्चों को अगवा करके उनका खून नियाज में डाल देते हैं। दिल्ली तौर पर मैं शियों से खौफजदा हो गया और दिल ही दिल में सोचा कि कैसे जालिम लोग हैं ये। एक दिन एक पके नमाजी ने कहा कि अहल तशी बड़े अजीब लोग हैं। वो जब कोई खाने की चीज हमें देते हैं तो इसमें थूक डाल देते हैं। हमेशा सच बोलने और नमाज की पहली सफ में खड़े होने वाले इस सफेद रैश की बात पर सवाल उठाना तो खुद पर सवाल उठाने जैसा था। इससे मेरी नफरत कई गुना बढ़ गई। हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने महरम के करीब आते ही इंतहाई राजदारी से मुझसे पूछा, तुम्हें पता है कि शाम गरीबा क्या होती है? मुझे सिरे से कुछ मालूम ही न था। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं क्या होता है, अब बता दें। इस दोस्त ने कहा हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि शाम गरीबा में शिया मर्द व खवातीन एक हाल में जुमा होते हैं। वो सब लाइटें बुझा दी जाती है। मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारा एक हम जमात का ताल्लुक अहल तशी से है। पहले तो तजस्सुस से इससे देखा, बल्कि बगौर देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही लगा। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। ने मौका गनीमत जाना और सारे हमले एक ही बार शुरू कर दिए। तुमने हसीन अलैहिस्सलाम को मारा, तुम नियाज में खून मिलाते हो, तुम जब हमें खाने की चीजें देते हो तो इसमें थूक देते हो। मैं सब कुछ बोल चुका तो इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर इसने फकत इतना ही कहा कि ये सारी बातें गलत है और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने ज्यादती की है। उसने कोई मजहबी बात नहीं की थी। जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो उसके पूरे खानदान पर ही तहम्मत लगा दी है और वो बेचारा खामोशी से चला गया। वक्त गुजरता गया, इससे वाजिबी सा ताल्लुक बन गया। महरम के अय्याम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में दरअसल क्या होता है? तहकीक के लिए अलिफ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। मरता किया न करता। अब फरार की कोई सूरत न थी, लिहाजा मैंने जाने की हामी भर ली थी। ये हवा कि हम 10 महरम मगरिब के वक्त उनके घर पहुँचेंगे जहाँ से इमाम बारगाह जाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम उनके घर पहुँचे तो देखा कि सब ने सियाह कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत थके हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि 10 दिनों से मजालिस चल रही है। 7 जुलूस भी थे। रात का जुलूस देर से खत्म हुआ और सुबह फिर 10 महरम का जुलूस था, इसलिए पूरा दिन इसमें शरीक रहे हैं। मैंने गौर से देखा तो मेरे दोस्त के वालिद की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और बताया कि 10 महरम की वजह से खाना नहीं पका, ये नियाज है, उसी पर गुजारा करे। मैंने जैसे ही नियाज का नाम सुना मेरे जहन में सब मनफी बातें आ गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक ऐसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि ये लंगर पड़ोस के अहल खाना सुन्नत फैमिली ने भेजा है। फिर भी बड़ी मुश्किल से एक रोटी ही खा सका, लेकिन इस दोस्त के वालिद के मुहज्जब रवैये और दीगर अफराद खाना के हुस्न सलूक ने मुझे थोड़ा सा शक में डाल दिया। रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वही होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थी। सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुँच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन सियाह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थी। हम मरकजी दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुए, खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुँच गई। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह से थी कि वहाँ लोहे की बारीक जाली लगी हुई थी। मैंने देखा कि वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर उदासी है। हर शख्स ही ऐसा लगता है जैसे बहुत थका हुआ है। नाज़रीन, इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी थी। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक मोमबत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। उसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े सियाह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरे बान खले हुए थे और किफे चढ़ा रखी थी। इन्होंने माइक पर इतने ही बुलंद आवाज से कुछ पढ़ा, ये पढ़ना
ही था कि हाल में एक बड़ा कहराम मच गया गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया, हर बार के साथ गिरिया की आवाज बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं, मगर फिर खुद को कोसने लगा कि अजीब हूँ, जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के अनसुआ उनके गाल गीले कर रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया, नबी जादियाँ अब दुश्मन के नरगे में है, इन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोर व गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लगी थी। जाकिर ये कह रहा था कि आज सुबह माऊ के पास बेटे थे, अब शाम गरीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बनी और कब आवाज बुलंद हुई। शाम गरीबा खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को काफिला हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फिक्र भी शाम गरीबा थी। मेरे दिमाग में बड़े मुकद्दस बुत टूट चुके थे जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सफ में नमाज पढ़ते थे। इन लोगों ने किया सितम ढाए थे मेरे नबी के खानदान के लिए। रोने वालों के बारे में इस कदर तहमते सच पूछे तो अब मेरा जहन उनकी बताई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा और कहा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। खानदान मुस्तफा के कट जाने के बाद उनके खानदान की बेकिसी की शाम, खानदान पैगंबर के सहरा में बेयार व मददगार हो जाने की शाम। ऐसी शाम जिस पर अहल ईमान की अनखी पानी और दिल खून के अंसों रोता है, यही शाम है जिसमें रिवायत सलमा के मुताबिक खातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आवाओ बका की शाम, और यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुमसे नाराज हुआ ही नहीं था क्योंकि हमें मालूम है यजीदियत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि इस टाइम में भी इतना गलत प्रोपेगेंडा इतना कामयाब कैसे हो सकता है। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसका भी बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए मेरा चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें।